हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में आपको चैप्टर 3 जो कि है फोर्स एंड प्रेशर वो पढ़ाने वाले हैं। तो गाइस, इस वीडियो में जो पहला हम जानेंगे फोर्स के बारे में, ठीक है। तो फोर्स आखिर होता क्या है, तो हम पहले जान लेते हैं कि आप ये तो जानते ही होंगे कि जो चीज़ मूव करती है उसे हम लोग मोशन यानी कि मूविंग बॉडी कहते हैं। मोशन में है वो बॉडी या फिर मूविंग बॉडी है, हम ये कहते हैं। और जो बॉडी एक जगह अपनी पोजीशन नहीं चेंज करती है उसे हम रेस्ट या फिर स्टेशनरी कहते हैं, ठीक है। मोशन और अ मूविंग बॉडी जैसे है कि मोशन का मतलब भी चलना, उसमें कुछ हलचल होना। मूविंग का मतलब आगे पीछे, मतलब चलना, कहीं मूव होना। और उसी तरह स्टेशनरी या फिर रेस्ट, ठीक है। रेस्ट का मतलब एक पोजीशन पे खड़े होना, इधर उधर ना हिलना। अ फोर्स इज अ फोर्स इज अ कॉज विच टेंड्स to result in movement or change in size or shape of the body। तो हम बता दें कि फोर्स वह चीज़ है, मतलब कि पुश या फिर पुल जब हम लोग करते हैं, फोर्स अपना धक्का लगाते हैं, तो ये जो हमारा जो पुश या फिर पुल है, ये उस ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग पुश या फिर पुल कर रहे हैं, ये उसके साइज या फिर शेप को इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। अब ये उसके या तो साइज से शेप को चेंज कर देगा या तो उसके साइज को, ठीक है। अब a force when applied as a push or pull on stationary body which is free to move can produce motion in it। देखिए, अब अगर एक मूविंग बॉडी रेस्ट पे खड़ी है, अगर आप, लेकिन वो फ्री टू मूव है, ठीक है, मतलब अपना कोई फोर्स ना लगाए है वो बॉडी। मान लो आप ऐसे ही खड़े हो, आपको अचानक से कोई पीछे से धक्का दे दे, ठीक है, तो आप मोशन में आ जाओगे ना। कैन प्रोड्यूस मोशन इन इट। अगर आप अपना फोर्स अप्लाई करोगे तो मतलब कोई अगर आपके ऊपर ऐसे आप खड़े हो, आपका ध्यान कहीं और हो, कोई आके आपको धक्का मार दे, तो आप मूविंग मोशन में आ जाओगे कि नहीं। स्टेशनरी से खड़े हो, अचानक से कोई आपको धक्का मार दे तो आप मूविंग पोजीशन में आ जाओगे। उसी तरीके से इसमें ये एग्जांपल दिया गया है। अब इसमें लिखा है कि अगर मूविंग बॉडी पे कोई फोर्स लगाए तो वो स्पीड ऑफ मोशन, जितनी स्पीड से वो मूव कर रही है उससे भी तेज हो जाएगी उसकी स्पीड मूव करने की, ठीक है। अब जब स्पीड ऑफ मोशन ये तेज होगी, मतलब कि अगर आप चल रहे हो, आपको कोई और धक्का दे दे या फिर सीढ़ियों से आपको कोई धक्का दे दे तो आप हाई स्पीड से गिरोगे, ठीक है। अब जितनी तेज़ आपको धक्का लगा उसी तरह आपकी स्पीड अप होगी या फिर स्लो होगी, ठीक है। इट कैन चेंज बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ठीक है। ये जब आप फोर्स लगाते हैं तो ये दोनों चीज़ें चेंज कर सकता है। स्पीड, पहला तो आप तेज़ धक्का लगाएंगे तो स्पीड चेंज हो जाएगी, और डायरेक्शन ये भी मतलब कि ये भी बहुत ज़रूरी होता है, आप किस डायरेक्शन से धक्का लगा रहे हैं। आप जिस डायरेक्शन के अपोजिट से धक्का लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। बाई चांस आप ईस्ट से धक्का लगा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट वेस्ट की तरफ जाएगी, और सिमिलरली द शेप और साइज ऑफ अ नॉन रिजिड बॉडी कैन ऑल्सो बी चेंज बाय अप्लाइंग फोर्स। अब हम आपको बता देते कि रिजिड का मतलब क्या होता है। रिजिड का मतलब होता है हार्ड, है ना, कि कोई बहुत ठोस पदार्थ। तो अब इसमें ये कहा गया है कि अगर आप प्रेशर लगाते हैं, डो है मतलब आटा है, गूंथते हैं आप सबकी मम्मी आपने देखा होगा, वो नॉन रिजिड है। अगर आप उसको प्रेशर अपना उसमें अप्लाई करेंगे तो वो अपना शेप जो है वो चेंज कर लेगा, ठीक है।
एग्जाम्पल अब इसमें भी दिया गया है, अ ग्लास रोलर इनिशियली एट रेस्ट व्हेन पुल्ड बिगिंस टू मूव। ठीक, अ ग्लास रोलर, तो अब एक ग्लास रोलिंग पोजीशन पे है और वो ऐसे रखा हुआ है, जब आप उसको धक्का दे देंगे तो वो मूव करने लगेगा। कोई भी ग्लास है, ठीक है, सॉरी, ग्रास रोलर इनिशियली एट रेस्ट, ग्रास रोलर जो होता है वो रेस्ट पे होता है, लेकिन अगर आप उसको धक्का दे देंगे तो वो मूव करने लगेगा। अ फील्डर व्हेन कैचेस अ बॉल स्टॉप्स द मूविंग बॉल। ठीक है, अब देखे होंगे आप क्रिकेट में कि जब एक बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो अब वो बैट से फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इसमें दोनों चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अब वो बैट से फोर्स लगा रहे हैं, तो बॉल किस तरफ आ रही थी उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, हुई ना। अब उसको जो उसके अब आते हैं स्पीड पे, तो अब फील्डर जो है लगा हुआ है, वो अगर बॉल को कैच कर लेता है कि तो बॉल की स्पीड स्लो होती है ना, बॉल रुक जाती है उसी, ठीक है, उसी जगह जहाँ बॉल कैच कर लेता है। अ मूविंग कार स्लोज डाउन ऑन अप्लाइंग ब्रेक ऑन इट। देखिए, अब कार जो है वो एक मूविंग कार पे अगर ब्रेक लगाते हैं आप चलती हुई कार में, तो वो स्पीड स्लो डाउन करता है कि नहीं, कर देता है। अ पुश ऑन अ स्विंगिंग गर्ल स्पीड अप हर स्विंग। देखिए, अगर आप झूले पे धक्का लगाएंगे तो झूले की रफ्तार तेज होगी या फिर धीमी, तेज होगी ना। जितना आप धक्का लगाएंगे उतनी तो इसकी स्पीड तेज होगी। अब ये आपकी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि अगर आप किसी तरफ ऑब्जेक्ट जा रही है और आप उसके अपोजिट से धक्का लगा रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट की स्पीड स्लो होगी, लेकिन अगर आप जिस तरफ वो ऑब्जेक्ट जा रहे हो उसी तरफ आप ऑब्जेक्ट को भी धक्का लगा रहे हो तो उसकी स्पीड अप होगी। ठीक है, अब अ प्लेयर व्हेन अप्लाइज फोर्स बाय हिज हॉकी स्टिक ऑन द बॉल द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल चेंजेस। मैं पहले ही बता चुका हूँ बैट का एग्जाम्पल दे के कि अगर बॉलर बॉल फेंकता है तो बैट्समैन जब हिट करता है तो जो बॉल की पोजीशन होती है, डायरेक्शन, वो चेंज हो जाती है। उसी तरह इसमें हॉकी का एग्जाम्पल दे के बताया गया है। व्हेन अ फोर्स अप्लाइड एज स्ट्रेच और स्क्वीज ऑन अ बॉडी when it is not free to move it changes the size or shape of the body। देखिए, अगर आप ऐसी किसी पोजीशन पे फोर्स लगाते हैं जहाँ पे बॉडी मूव करने की कंडीशन में ना हो तो वो अपना साइज या फिर शेप चेंज कर लेगा। ठीक है, ये एक आपका पॉइंट है। लेकिन अब एग्जाम्पल्स पे आते हैं, इसको अब एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। ऑन स्ट्रेचिंग अ रबर स्ट्रिंग इट्स लेंथ इंक्रीजेज। आप दूसरे हैंड पे रबर बैंड पकड़े हो, उसको आप चाहे जितना स्ट्रेच करोगे, देखिए उसका साइज शेप दोनों चेंज हो रहे हैं कि नहीं, और लेकिन जब छोड़ देंगे तो उसी पोजीशन पे आएगी कि नहीं। तो इसमें यही कहना चाह रहे हैं। अब हम बता दें फोर्स की एग्जैक्ट डिफिनीशन। फोर्स इज दैट कॉज विच चेंजेस द स्टेट ऑफ द बॉडी। देखिए, अब ईदर द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन। अब चाहे बॉडी किसी कोई भी चीज़ हो, वो या तो फिर रेस्ट पे हो या तो फिर मोशन में हो, वो उसका साइज और शेप चेंज कर देता है। अब बात करते हैं, क्या आप जानते हैं कि द स्पीड जो स्पीड होती है एक बॉडी की वो किस तरह नापी जाती है। बाय चांस ये मैथ्स में भी आता है कि आप स्पीड कैसे पता करते हैं। ठीक है, स्पीड कैसे पता करते हैं आप, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब स्पीड अगर आपको पता लगानी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आप कर देंगे। अब स्पीड अप मीन्स मोर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड एंड स्लो डाउन मीन्स लेस डिस्टेंस
ट्रैवल्ड इन 1 सेकेंड। देखिए अब जितना धीमे चीज़ें चलेंगी उतना ही कम डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा 1 सेकेंड में, लेकिन अगर वो चीज़ तेज़ चल रही है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ना। अब आते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जब अब मैं आपको बताने वाला हूँ, इनको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बता देते हैं कुछ पॉइंट्स। तो अब आता है, फोर्स डज नॉट चेंज द मास ऑफ द बॉडी। फोर्स डज नॉट चेंज द फोर्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये होता है पहला पॉइंट, मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। फोर्स डज नॉट चेंज द मास ऑफ द बॉडी ऑन विच इट इज़ अप्लाइड। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब जो दूसरा पॉइंट है, वी कैन नॉट सी फोर्स, ठीक है। वी कैन नॉट सी फोर्स, हाउएवर वी कैन सी और फील द इफेक्ट ऑफ फोर्स। अगर आप धक्का लगाते हैं तो क्या आप अपने धक्का का जो अपने अंदर ताकत है क्या वो देख सकते हैं? नहीं देख सकते, लेकिन आप उसे फील कर सकते हैं, उसका इफेक्ट देख सकते हैं, उसका असर क्या हो रहा है। बॉडी मूव कर रही है जिस तरफ से आप फोर्स लगा रहे हैं, या फिर बॉडी रुक रही है, ये सब आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। 3, तीसरा पॉइंट ये है, अब आपका तीसरा पॉइंट है कि अ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड, है ना, बाय स्टेटिंग बोथ इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब फोर्स को अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो आपको दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उसकी दोनों चीज़ों को बताना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, अ फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो दिस, ठीक है गाइज। तो अब जो फोर्स है आपका, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब लेंथ, अब जो इसके एरो की लेंथ होगी ना, वो मैग्नीट्यूड, जो उसकी मैग्नीट्यूड का मेज़र होगा, आपने जो फोर्स लगाया उसकी मैग्नीट्यूड का मेज़र होगा। और जो एरो का हेड होगा, यानी कि ये जो पोर्शन होगा आपकी स्क्रीन पे है, वो डायरेक्शन को शो करता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, ठीक है। अब आते हैं यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। अब यूनिट ऑफ फोर्स पे आते हैं, तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अब द यूनिट इज नेम्ड आफ्टर इंग्लिश साइंटिस्ट सर इसैक न्यूटन। ये आपका पॉइंट है, आप याद रख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आप नोट कर लीजिए, सर इसैक न्यूटन, ठीक है। अब जो सर इसैक न्यूटन, हु डिड अ लॉट ऑफ वर्क ऑन फोर्स, रिसर्च वर्क ऑन फोर्स, ठीक है। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोर्स के ऊपर इतना सारा रिसर्च वर्क किया, तो अब जाके ये जो है हम लोगों का नतीजा मिल रहा है। 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज फोर्स विच व्हेन अप्लाइड ऑन अ, देखिए अब न्यूटन ने क्या बताया कि फोर्स किसी मूविंग बॉडी पे अप्लाई करता है, ठीक है। व्हेन अप्लाइड ऑन अ मूविंग बॉडी ऑफ मास 1 kg इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन इंक्रीजेज स्पीड बाय 1 मीटर इन 1 सेकेंड, ठीक है। अब इसमें इन्होंने ये बताया कि आप अगर किसी मूविंग बॉडी 1 kg है जिसका मास, उस पर वो मूव कर रहा है, उसी जिस तरफ मूव कर रहा है उसी तरफ आपने उस ऑब्जेक्ट को धक्का लगा दिया, तो ये उसकी स्पीड 1 मीटर इंक्रीज कर देगा 1 सेकेंड में, ठीक है। मतलब कि जितना वो 1 सेकेंड में, मान लो पहले भी 1 मीटर ट्रेवल कर रहा था, लेकिन आपने उतना धक्का लगाया
तो वो 1 मीटर और बढ़ जाएगा, मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर वो बढ़ेगा। ठीक है, अब इसमें वी है, अब इन्होंने ये बताया था कि अर्थ अट्रैक्ट्स ईच बॉडी टुवर्ड्स इट। अब हर चीज, चाहे वो हल्की हो भारी हो, अर्थ हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर आप इसको कह सकते हैं ग्रेविटी। ठीक है, अब जो ग्रेविटी होती है वो हर चीज़ को, ग्रेविटी की ही वजह से हम लोग अर्थ पे हैं, नहीं तो अर्थ जो है, जो ग्रेविटी है उसकी वजह से हम लोग अर्थ पे, नहीं तो स्पेस में जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है वहाँ पे कोई भी चीज़ एक जगह नहीं टिक सकती। ठीक है, वो इधर उधर उड़ा करती है। तो अब बात करते हैं, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और वेट ऑफ बॉडी इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ। ठीक है, अब हर जगह देखिए, अब जो ग्रेविटी है जगह जगह पे दूसरी होती है। ठीक है, ग्रेविटी का जो वो है यूनिट है वो हर जगह अलग अलग होता है। हम लोगों का वेट अलग अलग होता है, जगह जगह मास अलग होता है, पृथ्वी पे ही, अर्थ पे ही। एट अ प्लेस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी मास इज कॉल्ड 1 kg इज कॉल्ड 1 kgf और 10 Newton। In other words, 1 Newton is the force of gravity at a place on 0.1 kg, that is 100 ग्राम mass। ठीक है, अब इसमें क्या इन्होंने बताया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉडी ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी। अब ग्रेविटी का भी तो फोर्स बॉडी पे लगेगा, ऑफ मास इज 1 kg इज कॉल्ड 1 kg। अगर 1 kg बॉडी का वेट है, उस पे मास 1 kg बॉडी का मास है और उस पर ग्रेविटी अपना प्रेशर लगा रही है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 kgf, या फिर हम कहेंगे 10 Newton। अदर वर्ड में अगर हम आपको समझाएं तो 1 Newton जो है वो 0.1 kg, जहाँ पे 0.1 kg ग्रेविटी होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, जो कि 100 ग्राम मास हम लोग कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे वर्क करता है। द यूनिट ऑफ फोर्स kgf एंड n आर रिलेटेड एज। तो अभी हम बता देते हैं कि kgf और n कैसे रिलेटेड हैं। तो 1 kgf आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, 1 kgf इज इक्वल टू 10 न्यूटन। एग्जैक्टली नहीं पता है, नियरली। ठीक है, नियरली 10 न्यूटन होता है। तो इन अदर वर्ड्स 1 Newton इज द फोर्स दैट वी हैव टू एक्सर्ट टू होल्ड अ मास ऑफ 100 ग्राम ऑन आवर पाम। ठीक है, अब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है? ठीक है, अब जो होता है, वी हैव रेड अबव दैट इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी इट स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एज शोन इन फिगर। अब इसमें जो फिगर दिया गया है उसमें कुछ ऐसा बना है। अब हम आपको बताएंगे कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, अगर आप फोर्स लगाते हैं तो बॉडी कैसे टर्न कर जाती है दूसरी तरफ। हम अब तक पढ़े थे कि अगर आप किसी स्टेशनरी रिजिड बॉडी पे, खड़ी रिजिड बॉडी पे आप फोर्स लगाते हैं तो आप वो रन करने लगती है सीधे डायरेक्शन पे। लेकिन अब हम समझेंगे कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। नाउ इफ अ बॉडी इज नॉट फ्री टू मूव बट इट इज प्रोवाइडेड एट पॉइंट 2 and force F is applied at a suitable point A, it begins to turn about point 2। ठीक है, हम देखिए, अगर आप कुछ भी एकदम आपका
कहीं भी ध्यान नहीं हो, अगर आपको कोई अचानक से धक्का लगा दे तो आप डिसबैलेंस होगे कि नहीं, डिसबैलेंस होगी, रन मतलब आगे बढ़ोगे लेकिन डिसबैलेंस होगे, इधर उधर होगे, तो उसे कहते हैं हम लोग टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। सिमिलरली इसी तरह जब हैंडल ऑफ अ डोर इज इधर पुश्ड और पुल्ड, द डोर बिगिंस टू टर्न अबाउट द हिंजेस विच होल्ड द डोर एट रेस्ट। देखिए अब डोर एक ही जगह पे लगा होता है, लेकिन वो जब हम लोग उसका जो हैंडल होता है डोर का, उसको हम पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं तो डोर खुलता है। वो डोर एक जगह पर रेस्ट पे ही होता है, लेकिन जब आप धक्का लगाते हैं तो वो टर्निंग इफेक्ट होता है, ठीक है। Thus a force push और pull has turning effect on a body। देखिए अब फोर्स के पास भी टर्निंग इफेक्ट, अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो वो टर्निंग इफेक्ट ले सकता है, विच इज़ नॉट फ्री टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि स्ट्रेट लाइन में फ्री नहीं होता है मूव करने के लिए, तो वो टर्निंग इफेक्ट ले सकता है। तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।